अकॉर्डिंग हमारे पॉलीनोमियल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल्स के नाम दे रखे हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर जैसे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करोगे टर्म है, लेकिन क्यूबिक और इसमें टर्म नहीं कितना सिंपल ना। अगर मैं इसी की बात करूं साथ साथ डिटेल में समझोगे, सर्कल का चैप्टर मिलेगा, तो उसके अंदर इसका नाम बोला गया पैराबोला। आया था क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई एक पैराबोला है, वो भी कैसा आपका ओपन और डाउन। अब ध्यान देंगे, ये था इंट्रोडक्शन यही पर समाप्त होता है। अगली क्लास में सवाल कराऊंगा। चैप्टर पॉलिनोमियल है, ठीक है, चैप्टर पॉलिनोमियल है। इसका पहले मीनिंग समझो, ठीक है। शुरुआत करते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा चैप्टर वो देखो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर पॉलियम का मतलब क्या होता है। पॉली और नोमियल, इसको दो टर्म में मैंने डिवाइड किया। पॉली मतलब होता है मैनी, मतलब कई, बहुत सारे, ठीक है। और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, हिंदी वालों के लिए बता दूं मैं पद, यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म आए, ठीक है। जिस इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा टर्म आए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि दैट इक्वेशन हैज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो, कितनी भी टर्म्स हो पता नहीं, मतलब बहुत सारी टर्म्स हो, उसको बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जो बनता है किससे, वो देख लो। पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ये बनता है आपका प्लस से, माइनस से, इससे बनता है प्लस माइनस से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल बन गया। बना कैसे, प्लस माइनस, जैसे जैसे प्लस माइनस करते रहोगे टर्म में बनता जाएगा, ठीक है। और बताऊं जैसे एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और बताऊं जैसे मैंने दिया एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल को अगर आपको बनाना है तो प्लस माइनस एडिशन प्लस लगाते, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाते रहो, पॉलिनोमियल बनता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे तो मैंने लिए लिखा, इसमें 2 साइन आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है। क्या इसके भी कुछ नाम होंगे, हाँ इसके भी नाम होंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के होते हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग। कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं, ठीक है। हिंदी में पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। और दूसरा रखा है मैंने डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी हिंदी में इसको बात बोले तो घात, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के 2 टाइप्स, 2 तरह से होते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने होंगे पॉलिनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग कितने होंगे। तीनों के अकॉर्डिंग 3 तरह के होते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की बात करें तो 3 तरह के होंगे। पहले क्या होगा आपका, मोनोमियल, क्या होगा, मोनोमियल। दूसरा होगा बेटा बाइनोमियल, और तीसरा होगा आपका ट्राइनोमियल। ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा होगा आपका क्वाड्रेटिक, और तीसरा होगा क्यूबिक, ठीक है। तो पॉलिनोमियल 3 तरह के टाइप्स होते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग भी 3 होते हैं। अब इन तीनों के एग्जांपल समझ लेते तो समझ आ जाएगा आप लोगों को भाई क्या होता है। ये तो समझा दो भाई मोनोमियल के एग्जांपल क्या होता है, तो समझते हैं इसके एग्जांपल क्या होते हैं। मोनोमियल, ठीक है, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोमियल जो होता है हमारा, मोनोमियल को हम बोलते हैं हिंदी में एक पद या एक पदी। इसके अंदर होता है एक टर्म, इसमें पाई जाती है एक टर्म, यानी एक पद। दूसरा होता है हमारा द्विपद,
बानोमियल को बोलते हैं हम लोग द्विपद। इसके अंदर होती है हमारी होती है 2 टर्म, 2 टर्म्स होती हैं। और तीसरा होता है हमारा, हिंदी में बोलते हैं उसको त्रिपद, इसमें होती है आपकी मैक्सिमम 3 टर्म। अगर इन दोनों एग्जाम्पल मैं लूँ, एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हम लोग। अगर इन दोनों को एक एग्जाम्पल हम बनाए, जैसे मोनोमियल एग्जाम्पल बनाए, तो मोनोमियल एग्जाम्पल बन गया मेरा x, एक ही टर्म है। इसका बना एग्जाम्पल तो x + 1, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ट्राइंगल बना जब 3 टर्म होगी तो क्या हो जाएगा, x 2x + y + 1, ये हो गया 3 टर्म। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एक पद में एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई आपकी, 2 पद में 2 टर्म हो गई, 3 पद में 3 टर्म हो गई। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर, ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पॉलीनोमियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके नाम दे रखे हैं, लीनियर। ठीक है, लीनियर, जैसे हिंदी में अगर बात करूँ, हिंदी वालों के लिए भी लिखते चलो भाई, हिंदी में लिखना जरूरी है कि छोड़ दो, है साथ साथ हिंदी बनाओ कि अलग से हिंदी की वीडियो बनाओ, ना साथ साथ ना। कुछ लोगों इंग्लिश वालों को भी थोड़ा हिंदी में लफा बनाता, अच्छा हिंदी में ही बोलते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा पॉलीनोमियल डिग्री अकॉर्डिंग कितने होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक, जिसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती। ठीक है, हिंदी में उसके नाम से स्पष्ट होता है, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। और क्यूबिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिघाती बहुपद। यानी बहुत सिंपल हो गया ना। लीनियर, जिसमें लीनियर मतलब रेखिक मतलब लाइन, यानी जो लाइन में पॉलीनोमियल है उसके अंदर कोई पावर नहीं है, मतलब कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री। मैं ऐसे लिख दूं 0 डिग्री, डिग्री मतलब है पावर है, घात को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, 2 हाईएस्ट डिग्री होगी, 2 से ज्यादा डिग्री नहीं होगी। क्यूबिक में क्या होगी 3, जिसकी 3 से ज्यादा डिग्री नहीं होगी। अब इससे एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल पहले लीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं, कहानी खत्म। लीनियर में मैंने बताया ना कि 0 डिग्री कोई पावर होगी नहीं। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखे 2x + 1। अब यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं है, ये लीनियर है। ठीक है, इसके बाद ये लीनियर एग्जाम्पल हो गया, ये लीनियर, ये एग्जाम्पल आपका हो गया लीनियर का। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक में जो होगा मैंने लिख दिया, किसी में अगर मैं करूँगी 2x² + 1 बन गया ये क्वाड्रेटिक। अगर मैं करूं क्यूबिक में तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3 + 1, ये बन गया मेरा क्यूबिक। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे डाउट आता होगा कि भैया इसके अंदर तो 3 टर्म नहीं हो सकती थी क्या, ऐसे नहीं कर सकते थे हम इसको कि 2x³ + 2x + 1 कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। आप समझो, तभी तो ये देखो, ये टर्म के अकॉर्डिंग, ये टर्म है 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करो, टर्म है। लेकिन क्यूबिक और इसमें टर्म नहीं कितना, इसमें पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर क्या है। अगर तुम्हारी हाईएस्ट पावर 3 जा रही है तो वो क्यूबिक होगा, टर्म चाहे कुछ भी हो। तो पॉलीनोमियल जो है, पहले हम समझेंगे जीरोस क्या होते हैं ना। सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको सिंपल सा बताऊं, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली जो आप काम की चीज है। जीरोस सेकंड चैप्टर में जीरोस बोलेंगे, यही नाम जाके 4th चैप्टर में इसको रूट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 4th चैप्टर जब करोगे तो जीरोस की जगह पे रूट्स बोला जाएगा। सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम होगा, बस वहाँ पे जीरोस के रूट्स बोलेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको फ्यूचर पहले प्रेडिक्शन दे दी। जीरोस का मतलब यहाँ पे क्या बताऊँ, जो भी वेरिएबल दे रखे, चाहे उसके अंदर x दे रखा हो चाहे y दे रखा हो, उसकी वैल्यू निकालना। मतलब मैं कह दूँ यहाँ पे एक वर्ड में कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब वेरिएबल्स कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल अगर तुम्हारा, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैंने क्वेश्चन बनाया कि 7x² + 9x + 7, मान लो क्वेश्चन मेरा एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो इसके अंदर जो ये वैल्यू निकलेगी ना x, इसमें क्या वेरिएबल x है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी, अब कैसे निकलेगी वो तो बात की बात करेंगे। जो भी वैल्यू निकलेगी ना वो हमारे क्या है, जीरोस है। अगर इसी जगह पे मैंने मान लो लिख लिया 9a² + 7p - 2, ये ले लिया मैंने, तो अब इसके अंदर वेरिएबल क्या होगा, a हो गया। तो ये a की जो वैल्यू निकलेगी ना
ये जो a की वैल्यू निकलेगी ये क्या है मेरा 0 है, ठीक है। अब 0 जो पॉलीनोमियल हुआ क्यों, अब ये बात होगी जब हमें सिंपल मालूम है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना 0 बोलते हैं, तो अलग से टॉपिक बनाया गया है, बहुत सही बनाया गया है और बहुत जरूरी बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारा जो पॉलीनोमियल है वो कौन सी डिग्री में, अब ये 2 डिग्री हो जाए 3 हो जाए, क्या पता ना भी हो, तो वहां पे हम क्या समझेंगे, उसके कुछ नाम देने थे। तो देखो इसी से यहाँ पे निकल के है पहला, जिसका नाम दिया क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लूँ एक, तब तुम समझोगे। जैसे लिखा है मैंने x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके दिमाग में आ गया होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सेकंड नंबर पे क्या आ गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो हाईएस्ट डिग्री आ रही है 3 आ रही है, तो ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी फॉर्म क्या होती है, इन दोनों की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉर्म या जनरल फॉर्म मतलब किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो देखो ये लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म है। जीरो नहीं बता रहा मैं अभी मैं इसकी बता रहा हूँ आपके जनरल फॉर्म, ये बहुत आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म से क्या मतलब पता चलता है भाई, x की वैल्यू अगर a की वैल्यू निकालनी है तो x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी। 9th क्लास में आपने क्या होगा, कोई नई बात नहीं भाई, पुरानी बात चल रही है हमारी 4th चैप्टर में 4.1 में है, जिसमें a b c वैल्यू हम निकालते थे। तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू है, और जो x के साथ होगी वो b की वैल्यू है, और जहां पे कोई नंबर नहीं है जो कांस्टेंट होगी आपकी c की वैल्यू। कितना सिंपल ना। अगर मैं इसी की बात करूं साथ साथ, चलो उसको हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले से पूरा खत्म ही कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था, सिंपल था। अब देखो इसके जीरोस क्या होते हैं, जीरोस, ठीक है। जीरोस जो जिसकी बात चले, जीरोस क्या होंगे इसके अंदर, इसमें 2 जीरोस होंगे, एक का नाम दिया अल्फा और दूसरा का नाम दिया हम लोगों ने बीटा। हम लोगों ने मतलब जो बनाया हो अल्फा और बीटा, तो 2 जीरो जो थे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। यहीं से जीरोस के 2 फॉर्मूले बना दिए गए हैं, जिसका नाम दिया है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी अगर मैं इसको लिखूं मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो वही ना, आपको फॉर्म कहां मिल जाएगी, -b और a की वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी, जो x के साथ जो वैल्यू b की वैल्यू होगी और जो स्क्वायर के साथ वैल्यू वो a की वैल्यू, आप याद रख दो, कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बनाया साथ साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जिसका होता है c/a, इसमें माइनस लिखना, ठीक है, समझ गए। बस ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पूरी कहानी, जो मैंने आपको लिख दी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आपको आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, आगे में यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम इसी तरीके से करेंगे, पहले इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर इसके जीरोस देखेंगे और उसके भी फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा उसका, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, देखो सेम इसी तरह से बनेगा। पहला आएगा ax³ फिर bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये a b c तक कहानी है वो d तक पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल। यहाँ पे भी अगर मैं इसको नोट डाउन करवाऊं तो जहां पे क्यूब होगा वो a की वैल्यू है, जहां पे स्क्वायर होगा वो b की वैल्यू है, जहां पे केवल x है वो c की वैल्यू, और जो बच गया वो d। आप x के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको सीधा बताऊं, जहां पे क्यूब है, जिसकी वेरिएबल में क्यूब है, हो सकता है पे p हो चाहे यहाँ पे a हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो वेरिएबल में क्यूब है ना उसके साथ जो डिजिट होगी वो a है, जिसमें स्क्वायर लगा है उसके साथ जो डिजिट है वो b है, और जिसमें x लगा है यानी जो आपका जो जिसमें कोई पावर नहीं लगी उसके साथ जो डिजिट होगी वो c है, बाकी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो आपकी d की वैल्यू।
अब इस तरीके से याद रखो, ठीक है। इसमें पढ़ोगे एक्स 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 तो है नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ पे वाई दे दो। आप ये मत देखो, सीधा देखो कि उसके जो डिजिट है वो ध्यान रखना है। हिल रहा है ना वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जीरोज की बात करते हैं। इसमें जीरोज कौन से होते हैं, जैसे में जीरो थे अल्फा बीटा थे, इसमें जीरोज क्योंकि क्यूबिक है, याद करने की भी टेक्निक सिंपल है। ये क्वाड्रेटिक है यानी 2, तो 2 जीरोज, ये क्यूबिक है यानी क्यूबिक का मतलब 3, यानी 3 जीरोज होंगे, सही बात है। अब हम बात करेंगे जीरोज की। इसके अंदर भी जीरोज 3 होते हैं, जैसे भाई इसमें थे 2 थे तो 2 जीरोज, इसमें 3 थे तो 3 जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। गामा जैसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, तुम देख लेना बुक में कैसे लिखा हुआ उस तरीके से। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या गामा लिख दो, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। इसके बाद एक नया फॉर्मूला आएगा इसके अंदर कि अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा और गामा और अल्फा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका सी अपॉन में ए। और तीसरा फॉर्मूला आपका आएगा अल्फा बीटा गामा मल्टीपल, मतलब इसको बोलेंगे मल्टीपल यानी प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन में ए। जिस तरीके से इसके अंदर सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, और दूसरा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपका है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर फॉर्मूले आता है तो ये दो फॉर्मूले लगते हैं वैसे दो, सम ऑफ जीरोज इन क्यूबिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला ये हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन क्यूबिक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये दो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट थे ऐसे ये वाले दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बस विस्तार शॉर्ट में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में 2 होता है, तो इसके अंदर 2 जीरो। आपने जो देखा कि भाई पॉलीनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, पॉलीनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल के पास पोस्टमार्टम देख लिया। अब हम लास्ट जो इंट्रोडक्शन है जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जब अदर बुक्स उठा के देखोगे ना तो उसके इस पे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, चाहे आपका सपोर्ट हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे कोई सा भी आप बुक उठा के देख लोगे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। तो समझो क्या करना है, ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल, कि भाई अभी पॉलीनोमियल ग्राफ, आपने ग्राफ पढ़े होंगे, आप तक आपने ग्राफ पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 9th क्लास में पढ़ के 3rd चैप्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे ग्राफ थोड़े से हटके हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। पहली बार क्लियर कर दूँ, आपको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा चैप्टर के अंदर, कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी ग्राफ बनाएगा आपको, बस कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, वो कैसे देने पड़ेंगे अब देख लो आगे। ग्राफ्स यहाँ पे होंगे 2 टाइप्स के, एक होंगे आपका लीनियर पॉलीनोमियल के लिए ग्राफ कैसे बनेगा वो, और दूसरा को आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए कैसे ग्राफ बनेगा। तो लीनियर के लिए मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। लीनियर का मतलब सिंपल है कि लीनियर मतलब लाइन, जैसे होता है लीनियर बना के लाइन, तो इसलिए एक लाइन का ग्राफ बना बिल्कुल स्ट्रेट, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, अब सवाल यहाँ पे आ रहा होगा भाई ये स्ट्रेट लाइन है वो जहाँ कहाँ रही है, वो स्ट्रेट लाइन जो कट करेगी ना वो किस पे करेगी, एक्स एक्सिस पे। किस पे करनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे कट रही है, कट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जहां जहां कटेगी वो उसके जीरो से लाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक्सेस पे कट रही है, एग्जैक्टली कहाँ कट रही है, एक पॉइंट पे कट रही है, ये एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई होता है, पता होगा आपको, ये होता है आपका एक्स एक्सेस। तो ये जो लाइन कट रही है एक्स एक्सेस पे एक जगह पे कट रही है, तो इसका एग्जैक्टली 1 यानी 1 0 जो ठीक है, एग्जैक्टली एक जगह पे कट रही है, तो इसके लिए अगर मैं जीरोस की बात करूं तो इसमें 1। अगर ये एक्स एक्सिस पर 2-3 जगह कट रही होगी तो फिर जितने पॉइंट है वो उतने हो जाएंगे। लेकिन ये अभी क्या लीनियर लाइन है, एक ही है, तो इसलिए इसके लिए एक ही आएगा, तो लीनियर है। एक से ज्यादा होगा तो क्वाड्रेटिक होगा या तो क्यूबिक होगा। तो उसके बाद हम आगे ग्राफ में चर्चा करेंगे। तो लीनियर के लिए केवल एक पे कटेगा, ये अब आप ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे कटेगा वो एक ही जगह कटेगा, ठीक है। यहाँ कट रहा था, ले लिया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करते हैं। इसके 2 होते हैं, इसके 2 तरीके से होते हैं, इसके ग्राफ बनते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। और इन ग्राफ को एक नाम बोलते हैं। अगर आप 11th क्लास में गए और आपने मैथ ली तो वहां पे एक चैप्टर मिलेगा स्ट्रेट लाइन का,
वहां पे इस ग्राफ को और डिटेल में समझोगे, सर्कल का चैप्टर मिलेगा। तो उसके अंदर इसका नाम बोला गया पैराबोला। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसकी जो शेप है ये है पैराबोला शेप, ये पैराबोला शेप है। अब देखो पैराबोला शेप, ये पैराबोला शेप जो नीचे जा रही है, ये पैराबोला कैसे पता नीचे बनना, ऊपर की तरफ बनना ऐसा करके, ये एक्सेस के ऊपर जा रहा है ना, नीचे नहीं जा रहा। ये जो है ये लाइन जा रही है एक्स एक्सेस की, तो इसके ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्ड। ठीक है, पैराबोला। और दूसरी बात ये पैराबोला देखो खुल रहा है, बंद मत देखो, खुल रहा है, यानी ये ऐसे खुल रहा है, तो ये होगा पैराबोला ओपन अपवर्ड, मतलब ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। और ये कितने कहाँ पे एक्सेस पे कट कर रहा है, वो देखो दो जगह कटेगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं चीजें, दो, तो इधर दो जगह पे कट कर रहा होगा, एक ये कट रहा है और ये कट रहा है। और इसका देखो ये था उसका, ये पॉलीनोमियल का इसका फॉर्म था इस वाले का ax प्लस बी, इसका देखो दो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, यानी हमें a की वैल्यू पता करनी है। ये पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर खुल रहा है ना, तो पॉजिटिव है। जब ऊपर खुलेगा पैराबोला, यानी आपका ग्राफ जब ऊपर खुलेगा तो पॉजिटिव होगा, तो a की वैल्यू मेरा जीरो से बड़ी होगी, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मतलब इसका जो इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो जो ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, प्लस में निकलेगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन बनना भी है कि जब भी ओपन अपवर्ड होगा तो a की वैल्यू जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी, a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस में आएगी। यही ठीक इसका उल्टा है, जब पैराबोला बनेगा आपका डाउनवर्ड, मतलब पैराबोला ओपन जो होगा वो नीचे की तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। जो पैराबोला खूब है लेकिन वो नीचे खुल रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, यानी पैराबोला ओपन हो रहा है लेकिन कहां, नीचे की तरफ। तो उस केस में देखोगे a की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव, यानी एक पे क्या आ गया, माइनस सिंबल आ गया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक वाली कुछ ऐसे बनेगी, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 4। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आप ये भी सुन लो, क्वेश्चन कैसा आया था। क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई एक पैराबोला है, वो भी कैसा आपका ओपन वाला डाउनवर्ड, और a जो है ये सिंबल देख दिया जाता है, ये कि a जो है वो लेस देन 0 है, मतलब ये इसका मतलब ये होना जिस तरह चोट है वो छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया, यानी a छोटा है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। अब लिखा था क्वेश्चन, उसके अंदर कहते हैं नेचुरल नंबर होगा, या नेगेटिव इंटीजर होगा, या पॉजिटिव होगा, या आपका कंपोजिट होगा। तो वहां पे आपको लिखना है नेगेटिव इंटीजर, क्यों, माइनस का था। ठीक है, तो ये दो कहानी थी, दोनों में आपके दो पॉइंट बनेंगे, दो जीरो बनेंगे, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक है, दो बनेंगे। अब इसी के साथ साथ मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझा दूं जो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको डिटेल में, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक ही लिया मैंने, नंबर 0। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे करेंगे। नंबर 0 जब पूछा जाए ना, आप देखोगे जीरोस बताने किसके, मतलब आपके पास जो पैराबोला इक्वेशन है या फिर जो क्वेश्चन है वो किसका है, वो x का है पूछा गया, px का पूछा गया, या py का पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर x का पूछा गया है तो अब x की लाइन पे देखो कि जो ग्राफ है ये कहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, उतने नंबर उतने गिनो और लिख दो। जैसे आप 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्या आपके, 3, नंबर ऑफ जीरोस 3, बस सिंपल ऐसे लिखना, कुछ नहीं करना। और अगर ये पूछते y पे, तो y पे देखते कि कहाँ पे कट, ये रहा y एक्सिस, तो y पे कितने हैं 1, तो इसमें y और नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएगा 1। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, तब ध्यान देंगे। ये था इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में सवाल कराऊंगा, सवाल बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, एक क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।